थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है। इसमें क्या है, इसमें हमने एक वाटरमेलन का एग्जाम्पल लेते हैं। वाटरमेलन के अंदर जो भी है ना रेड डाइवेल पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो रेड डाइवेल पार्ट के बीच में जो सीड्स आ जाते हैं ना उसे हम किसका नाम दे देते हैं, उसे हम नेगेटिवली चार्ज देते, नेगेटिवली चार्ज। और हम सभी को पता है नेगेटिवली चार्ज किसके ऊपर होता है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ये होता है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। फिर बात आती है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में बताना चाहता है कि उसने गोल्ड की फॉइल ली थी थिन से थिन, क्योंकि है ना गोल्ड है ना बहुत मेलेबल और डक्टाइल है, ठीक है। फिर क्या है कि उसने है ना 1000 है ना एटम थिक ली थी। उसने अल्फा रेज की बम्बारमेंट की थी गोल्ड फॉइल के साथ, और वो उसे सोचा था कि जो हीलियम है वो 4u चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हीलियम 2u होता है, हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसका मास क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 2s होता है, तो 2u का कितना हो जाएगा 4u हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने सोचा था तो इट वॉज एक्सेप्टेड डेट कि उसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है ना वो है ना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन ज़्यादा है, जो उसमें एटम्स में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन गोल्ड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द थी ना रे वो पास हो गई थी, जो गोल्ड फॉइल है उसमें से पास हो गई थी, और जो कुछ रेज थी वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई थी, मतलब वो कहीं पर टकराई थी जहाँ पर उसका कुछ परसेंट ऑफ मास प्रेजेंट था, वहाँ से टकरा कर वो उल्ट बाउंस बैक हो गई, ठीक है, इस तरह। फिर बात आती है कि है ना वो किसी तरह पास, मतलब इसमें बताते कि जो 12,000 में से एक थी वो ऐसी थी जिस पाथ से गई थी उसी पाथ से आगे, मतलब जिस पाथ से मतलब 180 डिग्री से जिस पाथ पर गई थी वो उसका 180 डिग्री लेकर वो वापस आ गई, मतलब जिस पाथ में गई उसी पाथ में आ गई, ठीक है। जैसे इस तरह जिस पाथ में जा रही है उसी पाथ में आ रही है, ठीक है, मतलब 12,000 में से एक ऐसी थी, ठीक है। उसने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली पड़ो है, और जो है ना जिस तरह टकरा कर कुछ हुआ है मतलब उसको मास है, और वो जो आई वो न्यूक्लियस से टकरा कर बाउंस बैक हुई, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन मतलब मास, और मास में ही न्यूक्लियस हुआ है। फिर आप आवे हैं कि इसका अंदर है ना वो के थी, कि उसने के बताया, तो उसने बताया कि जो है ना सब वो जो एटम है ना और न्यूक्लियस, एटम है ना न्यूक्लियस के साइज में बहुत बड़ो है, न्यूक्लियस इतना छोटो है 10⁵ मतलब उससे छोटो पावे ही गो, ठीक है। फिर उसके बाद आवे है कि जन वे के करी ही वे है ना रिवॉल्व करी ही, जिसके कारण वे रेडिएट एनर्जी करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करी ही न्यूक्लियस के। फिर उसने आवा है ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की, उसकी कमी क्या थी, ठीक है। अभी उसने बताया था कि वो घूमते हैं, मतलब एक घूमेंगे, एसिलरेशन मोशन करेंगे, एसिलरेशन करेंगे मतलब उसको में रिटार्डेशन करेंगे, मतलब रेडिएशन छोड़ेंगे, एनर्जी की रेडिएशन होने की वजह से, एनर्जी की रेडिएशन होने की वजह से वो क्या होगा, जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है वो धीरे धीरे कम होते होते उसका आखिरी में वो किस में कर न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा। फिर इस बात को कहा कि ये फॉल डाउन नहीं होगा बोर मॉडल ऑफ एन एटम में। उसने कहा कि एक ऑर्बिट है उसके सेल होती है उसके अराउंड करती हैं, और जो ऑर्बिट के रिवॉल्विंग करती रहती है जब वो कुछ नहीं करती उसके कोई रेडिएट एनर्जी नहीं होती, ठीक है। जैसे ये है इसमें बता रखा है न्यूक्लियस के कुछ सेल दे दी के एल एम एन सेल दे दी। इसमें के सेल थी वो 1 थी, एल सेल की वो 2 थी, एम सेल थी वो 3 थी, एन सेल थी वो 4 थी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n² होता है। अगर हमने इसमें कुछ भी फाउंड करना है अगले पार्ट में हमें यही पढ़ेंगे कि हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट, तो उसमें पता चलेगा कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में कैसे होती है। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन है ना 1932 में चैडविक ने बताया था, न्यूट्रॉन के अंदर बताया था जो न्यूट्रॉन है वो सभी एटम में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसके कारण उसमें अंदर प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात हमने बताई थी। न्यूट्रॉन है वो उसको स्मॉल एन से डिनोट करती हैं, और है ना न्यूट्रॉन है उसको मास को बताने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर आता है ये हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिटल सेल। इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंटेड इनटू डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो इसमें हमें फॉर्मूला बताया था 2n², इसमें n की वैल्यू दे रखी है, ऑर्बिट की नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स, ठीक है। इसमें 1 2 3 दे रखी है, तो 2n², इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। 2 × 1 के स्क्वायर, 2 × 2 के स्क्वायर, 2 × 3 के स्क्वायर, 2 × 4 के स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर हमारा 1, 2 × 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 × 2 8, 2 × 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 × 2 18, और 2 × 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 16 × 32। मतलब हम सिंपल भाषा में याद करेंगे 2 2 2 8 8 32, ठीक है। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल है, बट एक बात ये भी है कि इसमें आउटर मोस्ट सेल तो 32 आ गई, बट उसके अंदर हर एक आउटर मोस्ट सेल में से मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगी केवल 8 ही जो
ऑर्बिट है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी भी बहुत ज़्यादा बच्चे अटकते हैं, तो वैलेंसी हम बात करते हैं। वैलेंसी एक आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो किसी एटम की होती है। अगर वो है ना 5 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको 8 में से माइनस करेंगे, क्योंकि है ना किसी से लेना मतलब उसको कुछ डोनेट ही कर देना अच्छा होता है, ठीक है। तो वैलेंसी बस यही होती है वैलेंसी, और कुछ नहीं होती। अटामिक नंबर एंड मास नंबर। अटामिक नंबर मास नंबर में बताया, तो अटामिक नंबर है ना उसको डिनोट करते हैं जेड से। अटामिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और वाइल अगर बात करें तो हम मास नंबर की, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से, ए से। और मास नंबर है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का होता है, जिसके कारण उसके अंदर मास होता है, और मास है वो ज़्यादातर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब इसका हम सिंबल लिखेंगे, कैसे लिखे जाते हैं, तो इसमें लिखे जाते हैं जेड ए एक्स। एक्स एलिमेंट है, कोई ए क्या है, ए हमें पता है उसका अटामिक मास है, और जेड क्या है, जेड उसका अटामिक नंबर है, ठीक है। फिर आ जाएगा आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब होता है सेम अटामिक नंबर डिफरेंट अटामिक मास, ठीक है। बस आपको ये लिखना जिसमें है ना सेम अटामिक नंबर हो डिफरेंट अटामिक मास हो, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 1s1 1s2 1s3, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। ट्रिटियम सबसे हैवी वाटर होता है। द अटामिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इक्वल बट डिफरेंट अटामिक मास है, मतलब इसका अंदर अटामिक मास डिफरेंट है, मतलब क्या है, न्यूट्रॉन की अलग अलग कैपेसिटी है। फिर बात करें हाँ यानी, तो इसमें बात है कि जो मैनी एलिमेंट्स थे वो कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सर, तो इसमें आवाएंगे Cl35 और 37। क्लोरीन को क्या है अटामिक नंबर क्या वो अटामिक मास क्या है हमें बताना है, ठीक है। फिर आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आता है एन आइसोटॉपिक ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल हुआ है, और वो कौन सा यूरेनियम है, यूरेनियम 235 यूज हुआ है। एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट है ना ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हुआ था, और कैंसर को टोबलेट क्या तरह हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोबाल्ट 60 है वो हेल्प कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है, यूज टू क्योर कैंसर की, कैंसर ने जल्दी ठीक करें। एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर को आयोडीन 131 हेल्प करा है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर ने। आर्सेनिक 74% है वो है ना यूज्ड हुआ है कि है ना क्या कि ट्यूमर किस जगह प्रेजेंट है। आइसोबार्स में क्या होगा, आइसोबार्स में होगा सेम अटामिक मास बट डिफरेंट अटामिक नंबर, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन 18 14 अटामिक नंबर 18 और अटामिक मास 40 होता है, और वैसे कैल्शियम का अटामिक नंबर 20 और अटामिक मास 40 है। इसमें अटामिक नंबर डिफरेंट है परंतु अटामिक मास एक है।